हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बना रहे हैं लड्डू। और आज का ये लड्डू इसलिए खास होने वाला है क्योंकि ये लड्डू हम बना रहे हैं व्रत के लिए और इसे हम साबूदाना से बनाएंगे। तो अगर आप कोई भी व्रत कर रहे हैं, नवरात्रि का व्रत है या कोई भी व्रत है, तो ये लड्डू आप बना करके रख सकते हैं। आप इसे स्टोर कर सकते हैं और इसे आप खा सकते हैं। बनाना बहुत आसान है, बहुत ही कम चीजों में ये बनकर तैयार हो जाता है और खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है। साथ ही साथ ये लड्डू बहुत ज्यादा हेल्दी भी है। तो चलिए इसकी रेसिपी देख लेते हैं कि इसे हमें कैसे बनाना है। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम साबूदाना ले लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 कप साबूदाना लिया है और ये छोटे दाने वाला साबूदाना है। तो आप छोटा दाना या बड़ा दाना जैसा भी आपके पास साबूदाना है आप उसे ले सकते हैं और उसका लड्डू बना सकते हैं। अब इसके बाद हम चलते हैं गैस की तरफ। तो यहाँ पर हम गैस पे रखेंगे कढ़ाई। अब साबूदाना को हम भुनेंगे, तो इसके लिए कढ़ाई हम गर्म करेंगे और उसमें हम साबूदाना डाल देंगे। फिर इसे हमें भूनना है। साबूदाना हमारा अच्छी तरह से भून जाना चाहिए, साबूदाना कच्चा नहीं रहना चाहिए। अगर ये कच्चा रहेगा ना, फिर जब आप इसका लड्डू बनाएंगे तो वो दांतों में चिपकने लगेगा। तो इसके लिए जब भी आप लड्डू बनाइएगा तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि साबूदाना को हमें अच्छी तरह से भून लेना है, यानी कि रोस्ट कर लेना है। तो यहाँ पर साबूदाना हम मीडियम टू लो फ्लेम पे रोस्ट करेंगे और ये हल्का सा ना ब्राउन हो जाएगा। जब ये भून जाएगा ना तो आप देखेंगे इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ये देखिए। तो अब यहाँ पर हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और साबूदाना हमारा एकदम अच्छी तरह से भुन चुका है। तो इसके लिए हम एक प्लेट ले लेते हैं और इसमें हम साबूदाना निकाल लेंगे और इसे हम ठंडा होने देंगे। इसको ठंडा करके ही इसका हम लड्डू बनाएंगे। अब इसके बाद हम सेम कढ़ाई लेते हैं और इसमें हम डाल देंगे घी। फिर हमने यहाँ पर ले लिया है मखाना। तो मखाना आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 1 कप मखाना लिया है और इसे भी अब हम रोस्ट कर लेंगे और एकदम क्रिस्पी कर लेंगे। तो आप सब जानते ही होंगे कि मखाना कितना ज्यादा फायदेमंद होता है हमारी हड्डियों के लिए, हमारी हेल्थ के लिए। तो इसे आप लड्डू में जरूर से शामिल करिएगा। नवरात्रि में 9 दिन का आप व्रत कर रहे हैं तो एक बार ये लड्डू आप बना करके इसे 9 दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं और आराम से आप खा सकते हैं। आपको बार बार कुछ भी बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए यहाँ पर मखाना हमने अच्छी तरह से रोस्ट कर लिया है। अब इसके बाद में हम इसे एक बर्तन में निकाल लेते हैं। मखाना जब एकदम क्रिस्पी हो जाएगा ना, एकदम कुरकुरा हो जाएगा, तभी आप इसे निकालिएगा। इसे अच्छी तरह से रोस्ट कर लीजिएगा। अब देखिए इसे एक बर्तन में निकाल लिया है। अब इसके बाद हम सेम कढ़ाई लेंगे और इसमें हम डाल देंगे थोड़े से काजू और इसके साथ में हम डाल देंगे थोड़े से बादाम और अब इसे भी हम रोस्ट कर लेंगे। तो इसे हम ऐसे ही रोस्ट कर रहे हैं। अगर आप चाहें तो आप इसमें थोड़ी सी देसी घी भी डाल सकते हैं, जैसे कि हमने मखाना में डाली थी। और इसे हमें अच्छी तरह से रोस्ट करना है। अगर आप चाहें तो मखाना और काजू की क्वांटिटी अपने हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं, यानी कि अगर आप ज्यादा डालना चाहते हैं तो आप इसमें ज्यादा भी ऐड कर सकते हैं, या फिर इसके अलावा आप कोई और ड्राई फ्रूट्स डालना चाहते हैं तो आप इसमें डाल सकते हैं। अब इसे भी हम एक बर्तन में निकाल लेंगे और इसे भी हम ठंडा कर लेंगे। इसके बाद हम ले लेते हैं ग्राइंडिंग जार और इसमें हम डाल देंगे चीनी। चीनी हमने यहाँ पर आधा कप ली है। अगर आप चाहें तो चीनी आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। जैसे अगर आपको ज्यादा मीठा पसंद है तो आप चीनी ज्यादा डाल दीजिए, अगर कम मीठा खाते हैं तो आप चीनी की क्वांटिटी कम कर सकते हैं। अब इसे हम पीस लेंगे और इसका हम पाउडर बना लेंगे। इसे मैंने एकदम बारीक पीसा है। अगर आप चाहें तो आप इसे थोड़ा सा दरदरा भी रख सकते हैं, नहीं तो आप इस तरह से इसे एकदम बारीक पीस लीजिए। अब हमने यहाँ पर सेम जार लिया है और चीनी को एक बर्तन में निकाल लिया है। अब हम इसमें साबूदाना डाल देंगे और साबूदाना भी हम ग्राइंड करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको ज्यादा लड्डू बनाने हैं तो फिर आप साबूदाना की क्वांटिटी बढ़ा दीजिएगा और साबूदाना के साथ में फिर आपको सारी चीजों की क्वांटिटी बढ़ानी पड़ेगी। अब साबूदानों को हम पीस लेंगे, यानी कि ग्राइंड कर लेंगे और इसे हम एकदम बारीक पीसेंगे। जैसे पाउडर बनता है ना, ठीक वैसे ही इसे हम पीसेंगे। मोटा या दरदरा बिल्कुल भी नहीं रखेंगे, क्योंकि अगर ये थोड़ा सा मोटा या दरदरा रहेगा ना, फिर जब इसका लड्डू बनाएंगे और खाने में ये दांत में चिपकेगा। तो इसके लिए इसे एकदम बारीक पीस करके इसका पाउडर बना लेना है। ये देखिए कुछ इस तरह से। अब इसको पीसने के बाद हम ले लेंगे एक बड़ा बर्तन और इसमें हम साबूदाना को निकाल लेंगे। तो यहाँ पर बर्तन आप थोड़ा सा बड़ा ही यूज करिएगा। फिर हम ग्राइंडिंग जार लेंगे और उसमें हम मखाना भी डाल देंगे और मखाना को भी ग्राइंड करके इसे हम एकदम बारीक कर लेंगे। मखाना अगर आप चाहें तो अपने हिसाब से थोड़ा सा मोटा या दरदरा पीस सकते हैं, नहीं तो आप इसे एकदम बारीक ही पीसिए। और मखाना क्रिस्पी होना चाहिए, ये सॉफ्ट नहीं होना चाहिए। इसके लिए जब भी आप इसे रोस्ट करते हैं तो आप इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर मखाना हमने ग्राइंड कर लिया है और इसे मैंने एकदम बारीक रखा है। अगर आप चाहें तो थोड़ा सा इसे दरदरा रख सकते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को ड्राई फ्रूट्स जैसे लड्डू में दिखते रहते हैं तो ज्यादा पसंद आते हैं।
अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि मखाना को भी हम साबूदाना में डाल देंगे और फिर इसके बाद हम सेम ग्राइंडिंग जार का ही यूज करेंगे और इसमें हम काजू और बादाम को भी पीस लेंगे। तो इसे भी आप अपने हिसाब से मोटा या दरदरा या बारीक कर सकते हैं, जैसा भी आपको पसंद है। यहाँ पर मैंने सारी चीजों को एकदम बारीक ही पीसा है क्योंकि लड्डू एक सा बनना चाहिए, इसलिए मैंने इसे ऐसे किया है। आपको जैसा भी पसंद है तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। देखिए इस तरह से हम इसे पीस लेंगे। आप अगर इसमें ज्यादा ड्राई फ्रूट्स यूज करना चाहते हैं तो आप अपने हिसाब से ड्राई फ्रूट्स बढ़ा सकते हैं। अब इसे भी हम डाल देंगे साबूदाना और मखाना के साथ में। फिर इसके बाद में हम डाल देंगे नारियल का बुरादा। नारियल का बुरादा यहाँ पर मैंने 1/3 कप लिया है और इसके साथ में अब हम डाल देंगे चीनी, जो कि हमने पहले पीस करके रखी थी। अब इन सारी चीजों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपके पास नारियल का बुरादा नहीं है तो जो सूखा वाला नारियल आता है, आप अगर उसे चाहें तो ग्राइंड करके या फिर कद्दूकस करके लड्डू में मिला सकते हैं। और अगर आप चाहें तो आप इसे पूरी तरह से स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसे डालेंगे ना तो लड्डू का टेस्ट और भी ज्यादा बढ़ जाएगा और लड्डू खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी लगेगा। अब देखिए इस तरह से हम सारी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और अब हम इसके ऊपर से डालेंगे देसी घी। देसी घी यहाँ पर मैंने 1/4 कप लिया है और देसी घी डालने के बाद अब इसे भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। इसमें हम और किसी भी चीज का यूज नहीं करेंगे, जैसे चाशनी बनाकर डालते हैं या फिर अगर आप चाहें तो इसमें दूध बहुत लोग डालना चाहेंगे। तो अगर आप उस तरह से बनाएंगे तो फिर लड्डू आप ज्यादा दिन तक स्टोर करके नहीं रख सकते। अगर आप इस तरह से बनाएंगे ना तो लड्डू को आप बहुत दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं। घी डालने के बाद इसे हमें अच्छी तरह से मिक्स करना है, यानी कि घी जो है वो सारी चीजों में अच्छी तरह से मिक्स हो जानी चाहिए। इसके लिए आप थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आप इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें और फिर इसके लड्डू बना लें। तो अब हम इसके लड्डू बना लेते हैं। इस तरह से दोनों हाथों से हम बनाएंगे और इस तरह से बहुत ही आसानी से आप साबूदाना और मेवा का ये लड्डू बना करके तैयार कर सकते हैं। तो नवरात्रि का व्रत है या कोई भी व्रत है, आप इसे बनाइए, खाइए। ये खाने में तो टेस्टी लगता ही है, साथ ही साथ बहुत ज्यादा हेल्थ। तो इसे आप ट्राई करिए और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इस तरह से हम सारे लड्डू बना लेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिए, ताकि मेरी कोई भी वीडियो आती है तो वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और देखिए हमारे लड्डू जो है वो एकदम सॉफ्ट बनते हैं, ये देखिए। तो इस तरह से साबूदाना का ये लड्डू आप घर पर जरूर से ट्राई करिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई हेल्दी और टेस्टी रेसिपी के साथ। बाय बाय।